लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था। मैं समझता हूँ कि इन हादसों के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। देखिए, चक्रधरपुर झारखंड की लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और वायनाड में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बहुत। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का रिप्लाई भी होगा सदन में और वो सबके जवाब भी देंगे। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल 2027 की बात। देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। नहीं कहूँ क्या, आप मुझे बताइए कि कोई एक दिन बीते, कोई एक दिन अगर बीत जाए जिस दिन कोई हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो ईश्वर को धन्यवाद लोग देते हैं। कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था। मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि वो चक्रव्यूह को कास्ट सेंसस से तोड़ेंगे, जो सरकार के द्वारा जो। देखिए, कास्ट सेंसस एक ऐसा आइडिया है, कहते हैं ना कि an idea which has arrived cannot be set aside by anyone। वो आइडिया, उसका जन्म हो चुका है, कोई भी सरकार हो मना नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मृतकों को, और जो घायल हैं उनकी जल्दी रिकवरी की कामना करती हूँ। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मती पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वंदे भारत में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? जो गरीब गुरबा हैं वो ट्रेन के छतों पे लद लद के एग्ज़ाम देने जाते हैं, पर त्योहार में घर जाते हैं। अब डिब्बे नहीं बढ़ाते, पुराने डिब्बों को दुरुस्त करना चाहिए, इंजन का रख रखाव सही से करना चाहिए। हर ट्रेन के जाने से पहले जो जांच होती है रेलवे लाइन की, उसको देखना चाहिए कि आखिर उसमें कहाँ तोड़फोड़ हुई है कि नहीं। खास तौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर पहले से नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ कहीं से पटरी को क्षतिग्रस्त तो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की
पुनरावृत्ति ना हो। बार बार सरकार कहती है कि डेवलप्ड कंट्री के बारे में हम सोचें, डेवलप कंट्री के बारे में, तो एक रेल हादसे जी रोकने बेसिक समस्या से तो आप देश को निजात नहीं दिला रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप चांद पर जाने की बात करते हैं और एक रेल की पटरी नहीं दुरुस्त कर सकते। आप पैर धरातल पे रखेंगे तभी ना आकाश में आप उड़ेंगे। आप आकाश में पहले ही उड़ने लगते हैं, तो इस तरह से नहीं चलता है। सरकार के पास न तो विजन है न इच्छा शक्ति है, वो सिर्फ राजनीति करना जानती है और जनता को इस तरह से गुमराह कर रही है। क्या आप चाहते हैं रेलवे मिनिस्टर को इस बात पर इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि देखिए, उनको 2 बार मौका मिला है, उनको भी गंभीर होना चाहिए, अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए। वो इस्तीफा अगर दे भी दे तो दूसरे जो मंत्री आएंगे कि क्या गारंटी है कि वो गंभीर होंगे। सरकार को गंभीर होना चाहिए, अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में करनी चाहिए और उसका बजट भी बढ़ाना चाहिए रेलवे का। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है और सरकार के कान में जूं ही नहीं रेंग रही है। जून जुलाई में रेल दुर्घटना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी पता चल रहा है, अभी कभी 2-4 लोगों के आ रहा है। ये मुंबई हावड़ा ट्रेन है जो झारखंड में घटना हुई है। इनका कवच कहाँ है? ये रेल के बारे में कुछ बात ही नहीं करते हैं। पहले रेलवे का बजट भी अलग से आता था तो लोगों को, एमपी को कहने का मौका मिलता था। अब आप 2 लाइन में रेलवे का बजट ख़त्म कर देते हैं। 2014 से 11वें साल में हमने कदम रखा है। लगभग कई हजार लोगों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है और लगभग 16-17 तो मेजर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इन 5 सालों में लगभग 50 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम चाहते हैं कि सदन के भीतर आपका कवच, आपकी रेलवे सुरक्षा, रेलवे की सफाई, टाइमिंग, लगातार जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह लोग रेलवे में सफ़र कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है इनके पास? देखिए, चकरधरपुर झारखंड की घटना। लगता तो ये है कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और बहुत वायनाड में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बहुत आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का रिप्लाई भी